Hi friends, welcome back to the channel of Creepy Stories। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी कैसी लगी लाइक करके बताइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यह कोई वहम या कोई कल्पना नहीं थी। वो अभी भी ऑनलाइन थी और मुझे बार बार पिंग कर रही थी। कॉल मी नाउ बार बार मैसेज आ रहा था। मैंने इधर उधर देखा, यह पक्का करने के लिए कि कोई मेरे आसपास तो नहीं, क्योंकि मुझे लगातार ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मेरे कंधे को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ हो और उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपना माउस चैट विंडो पर कॉल बटन पर क्लिक करने के लिए रखा तो सामने से सिया का कॉल आ गया। मैंने डरते हुए कॉल रिसीव किया और वेट किया कि सिया कुछ बोल लेगी आगे से। हाय श्रुति, एक रॉबर्ट जैसी आवाज़ आई। जैसा कि सिया मुझसे पहले ही बोल चुकी थी कि वो एक पूरा दिन जीना चाहती है उस कमरे में, तो उसने मुझसे चाय बनवाई, वो भी स्पेशल अदरक वाली, और साथ में गाने चलाए, और वो भी एक पर्टिकुलर 75% वॉल्यूम पर। यहाँ तक तो सब ठीक था, डर तो था, पर थोड़ी देर बाद सिया ने मुझसे एक सूती दुपट्टा या साड़ी लाने को बोला। मेरा दिमाग इतना ब्लैंक हो चुका था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि उसने कब मुझसे उस साड़ी का फंदा बनाने के लिए बोला और पंखे पर लटकवा दिया। कुछ देर बाद सिया ने मुझे उस फंदे को अपने गले में डालकर लटकने के लिए भी कह दिया और मैंने वो किया। लटकने के कुछ सेकंड्स में मेरे गला खिंचने लगा और मेरी सांसें बंद होने लगी, जैसे हमें कोई एकदम से चिमटी काटे और हम अचानक से कैसे होश में आ जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद मुझे लगभग ऐसा था जैसे मैं ख़त्म ही हो चुकी हूँ, पर मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा था। श्रुति, श्रुति, उठो, उठो। धीमे से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि सामने निखिल बैठा है और उसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी खड़े हैं। निखिल मुझे वहाँ से अपने घर ले गया, जहाँ मैंने उसे पूरी घटना रोते हुए बताई और उससे यह पूछा कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। तो निखिल ने बताया कि जब मैंने उसे डर कर कॉल किया था, वो अलर्ट हो गया कि कुछ तो गलत होने वाला था। क्योंकि निखिल काफ़ी समय से वहीं रह रहा था, तो उसे वहाँ की सारे इंसिडेंट्स के बारे में पता था। ये सब रेखा ने किया था। रेखा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इसी कमरे में रहती थी। फीस ना भरने के कारण उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया और उसके पास कोई और जगह भी नहीं थी जहां वो रह सके। उसकी मौत हॉस्टल के सामने सड़क पर ही हो गई। लेकिन हॉस्टल से निकलने से पहले रेखा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो हॉस्टल में उस कमरे में रहने वाली जो भी लड़की आती, उसका ईमेल आईडी हैक करके अपने सॉफ्टवेयर में फीड हो जाता और जैसे मुझे मैसेज और कॉल्स आए ऐसे ही सिया को भी आए, और वही सब जो मैंने महसूस किया सिया ने भी किया होगा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे निखिल ने बचा लिया, लेकिन हो सकता है कि अगर निखिल ना वक्त पर आता तो अगली बार
जो ईमेल मैसेज इनबॉक्स में आता वो शायद मेरे नाम का होता, जैसे मुझे सिया का आया था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आप बीती। अगर आपको और ऐसे ही कहानियाँ आप बीती सुननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।